नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों अभी हाल में ही आप सभी ने बागेश्वर धाम का नाम तो जरूर सुना होगा। अगर आप लोगों ने यह नाम सुना है तो धीरेन्द्र शास्त्री का नाम भी आप सभी लोगों ने अच्छे से सुना होगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि उन गुरुजी के बारे में जिन्होंने खुद का नाम बागेश्वर धाम रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यह एक जगह का नाम नहीं बल्कि यह किसी इंसान का रखा हुआ नाम है। यह एक ऐसे इंसान है जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट कमा चुके हैं। काफी कम समय में, काफी कम उम्र में बहुत सारे लोगों के बीच, इंडिया की बात करें चाहे विदेश की, उनके लोग दिल से इज्जत करते हैं। उन्हीं के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, उनके इतिहास से जानेंगे। दरअसल उनका जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर नाम के जिले के अंदर एक गड़ा नाम का गांव में हुआ था। एक ऐसे परिवार में इनका जन्म हुआ जो कि थोड़ा सा गरीब था। उनके दादाजी यहाँ मौजूद मंदिर में पुजारी थे, काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी थे। लोग उन्हें भगवान दास गुरु जी के नाम से जानते थे और उनका पूरा नाम भगवान दास गर्ग था। वह यहाँ मौजूद हनुमान जी के मंदिर, जिसका नाम बालाजी सरकार है, वहाँ पर रहकर उनकी पूजा पाठ किया करते थे। साथ ही वह यहाँ पर अपना एक दरबार भी लगाते थे। लोग अपनी परेशानी, अपनी अर्जी और अपनी मनोकामनाएं लेकर उनके पास, उनके दरबार में चमत्कारी तरीके से उन सभी लोगों की सारी मनोकामनाएं वहाँ पूर्ण की जाती थी। किसी तरह की कोई परेशानी होती तो वह भी ठीक हो जाती। यहाँ तक कि किसी को भूत प्रेत व्याधा आदि हो, वो भी खत्म हो जाती। वह लोग इस कंडीशन में यहाँ पर आते और भगवान दास गर्ग जी के सामने ठीक होकर चले जाते। उनकी विख्याति बढ़ती गई, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं बढ़ी पाई क्योंकि बात आज से कई साल पुरानी है। उस जमाने में इंटरनेट का प्रचलन नहीं था और छोटे छोटे गांवों में अखबार का भी इतना क्रेज नहीं था। लेकिन धीरे धीरे समय बीता और उनके पोते का जन्म हुआ। वह 9 साल की उम्र से ही उस मंदिर की देखभाल करने के लगे। हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गए, रामायण का पाठ करने लगे, महाभारत सीखने लगे, सब कुछ जानने लगे। ऐसा करते करते समय बीता और वह केवल 12 साल की उम्र में ही उन्हें दिव्य अनुभूति हुई। वह अपने दादा यानी भगवान दास गर्ग जी को ही अपना गुरु मानते। इस मंदिर के पास उनकी समाधि बना दी गई। जैसे जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी बड़े होते चले गए, उनकी यह दिव्य अनुभूति बढ़ती चली गई। यहाँ पर दादाजी के बाद उन्होंने ही कमान संभाली। वह अपना दरबार लगाने लगे और धीरे धीरे उनकी विख्याति भी बढ़ने लगी। जैसे जैसे उनके दादाजी की विख्यात बढ़ती गई, उनके भक्तगण यहाँ पर आए और लोगों ने उनकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल होने लगी कि उनके दरबार में कई सारे लोग अर्जी लेने के लिए पहुंचे, अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचे। लेकिन किसी को भी ना जानते हुए उन्होंने भीड़ में से किसी का भी नाम लेते और अपने पास बुलाते और उसके सामने वाले को कुछ भी कहने नहीं देते और उसकी सारी परेशानी एक बोर्ड पर लिख देते। उसकी परेशानी का निवारण भी उसी पर लिख देते। उसके माता पिता, रिश्तेदार का नाम भी उसी पर लिख देते और चमत्कारी तरीके से पूछते कि बताइए आपको क्या परेशानी है। और कमाल की बात तो यह है कि सामने वाले की परेशानी भी वही निकलती जो बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने पहले से ही बोर्ड पर लिखी। कमाल की बात तो यह है कि वह अपने दरबार के लिए एक भी रुपया नहीं लेते और वह ज्यादा प्रसिद्ध, और इसी वजह से और ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। कई सारे लोग सैकड़ों से हजारों की लिस्ट में पहुंचे, यहाँ पर पहुंचे और अपनी मनोकामनाएं करवा कर वहां से लौटे। दरअसल बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में आने हैं, उस प्रक्रिया को पर्सनली सर्च कर सकते हैं। आने के बाद लोग एक लाल रंग का कपड़े में नारियल को लपेटते और यहाँ पर जो बालाजी का मंदिर यानी बागेश्वर धाम का मंदिर है, उसकी 11 बार परिक्रमा करते लगातार राम का नाम जप करने के साथ। इसके बाद यहाँ पर लोग आपको यहाँ पर इस तरह की मनोकामनाएं करते हुए मिल जाएंगे। यहाँ पर आने वाले लोगों का यह मानना है कि ऐसा करने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह यहाँ पर हर काम होता है। हर मंगलवार को दरबार लगता है, समय समय पर मंगलवार के अलावा भी दरबार लगता है। लाखों लोगों यहाँ पर पहुँचते हैं। उन लोगों की भीड़ से गुरुदेव किसी का भी नाम लेते और उसकी सारी परेशानी खत्म कर देते। बागेश्वर धाम सरकार खुद को बालाजी का एक बड़ा भक्त मानते हैं और कहते हैं कि बजरंग बली का सीधा सीधा आशीर्वाद उनके सिर पर है। बालाजी का यह भी कहना है कि उनका एक सैनिक हमेशा उनके साथ रहता है, जो किसी को भी कोई भी भूत प्रेत
ज्यादा कोई भी भारी परेशानी होती तो उनका यह सैनिक उनके बताए अनुसार काम करता और सामने आए हुए भक्तगण की परेशानी को ठीक कर देता। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बचपन की बात करें तो यह काफी गरीब परिवार में पैदा हुए और यह बहुत पढ़ना चाहते थे, लेकिन पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं होने की वजह से इसलिए उनकी पढ़ाई में थोड़ी अड़चना आई। लेकिन उन्होंने 8वीं तक की परीक्षा गाँव में ही कंप्लीट करी। उसके बाद वह 5 किलोमीटर दूर तक गंज जाते और वहां इंटर तक की परीक्षा की। इसके बाद उन्होंने बीए प्राइवेट से किया। आप जो अपना पूरा जीवन बालाजी सरकार के मंदिर के ऊपर न्यौछावर कर दिया। उनकी उम्र मात्र केवल 26 वर्ष की है, लेकिन ऐसे बड़े बड़े दरबारों के लिए वह एक भी रुपया नहीं लेते। उनके राम भजन के लिए, उनके राम पाठ के लिए दूर दूर से अलग अलग शहरों से उन्हें बुलाया जाता और राम कथा की मदद से जो भी पैसा इकट्ठा होता बाबा जी उनका पर्सनल से नहीं रखते, बल्कि विवाह में लगा देते और गरीबों को बांट देते, गरीब बच्चों में दे देते, उनके विवाह सामूहिक विवाह में खर्च कर देते। बालाजी सरकार की तरफ से निःशुल्क वृद्धा आश्रम भी खोले गए हैं और अभी में हाल ही में ही अपने भक्तों को आश्वासन दिया है कि वह बहुत जल्द पूरे तरीके से निःशुल्क अस्पताल खोलेंगे। केवल भारत में ही नहीं, बागेश्वर धाम की सरकार ब्रिटेन में भी बुलाया गया। वहाँ के लोगों ने भारतीय समुदाय के लोगों के बीच राम कथा का पाठ कराया, जिससे वहाँ के लोगों को भी बाबा जी के सामने नतमस्तक होना पड़ा। यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी मीडिया एजेंसी वाले लोग, काफ़ी सारे ऐसे न्यूज़ रिपोर्टर भेष बदल कर बालाजी यानी बागेश्वर धाम के पास पहुँचे, उनके दरबार में एंटर किया, उनकी पोल खोलने की कोशिश कर, लेकिन विश्वास करें हर बार बागेश्वर धाम जी ने उस न्यूज़ रिपोर्टर के भेष बदल कर आए हुए लोगों को एक झटके में ही पहचान लिया। और फिर क्या था, बड़े बड़े न्यूज़ रिपोर्टर जो कि अपना भेष बदल कर उन्हीं एक्सपोर्ट करना आए थे, उनके सामने घुटने टेक दिए। दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार की सचमुच में दिव्य पुरुष हैं या नहीं, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज़ की पुष्टि कर सकता हूँ कि बागेश्वर धाम एक बहुत अच्छे इंसान हैं और एक ही नेक दिल के इंसान और संत हैं। जहाँ पर एक तरफ बहुत सारे लोग जो कि संतों का भेष बदलकर पहले लोगों को अपने बीच बुलाते, फिर उनके साथ उन्हें एक्सपोज करते, तो उनके बारे में क्या क्या सच्चाई पता चलती है। वहीं बागेश्वर धाम सरकार बिना किसी फायदे इतने बड़े काम करते, चाहे वह निःशुल्क वृद्धा आश्रम की बात क्यों ना हो, चाहे वह आने वाले समय में फ्री आश्रम की बात हो, शायद उनकी रिस्पेक्ट लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा है। आपकी इनके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र बंधुओं के साथ शेयर करें। मिलते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं किसी नए प्रसंग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी, जय बागेश्वर धाम, जय धीरेन्द्र शास्त्री।